अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्ट अकेडमी पे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो आरपीएससी सेकंड ग्रेड, यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपीएलटी ग्रेड, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी और दीगर तमाम एग्ज़ाम जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ, यूजी, पीजी यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शौकत सिद्दीकी। नाम है इनका शौकत सिद्दीकी और पैदाइश है इनकी 1923 ईस्वी लखनऊ में। इंतकाल हुआ है 2006 में कराची में और तालीम जो इनकी हुई है 1946 ईस्वी में। यासियात में एमए करने के बाद 1950 में कराची चले गए थे और 1940 ईस्वी में इन्होंने प्राइवेट से एफए किया था और 1938 में मैट्रिक का इम्तिहान अमीरुद्दौला इस्लामिया हाई स्कूल लखनऊ से सेकंड डिवीज़न में पास किया है और इनकी जो शादी हुई है वो डॉक्टर मोहम्मद सईद खान की साहबजादी सुरैया बेगम से 1952 में हुई थी और 1952 में ही एक रोज़नामचा पाकिस्तान स्टैंडर्ड से बहैसियत सब एडिटर वाबस्ता हुए और इनका जो दूसरा रोज़नामचा है वो है टाइम्स ऑफ कराची में 1954 में मुलाजमत इख्तियार की। उन्नीस सौ साठ में रोज़नामा मॉर्निंग न्यूज़ कराची में मुलाजमत इख्तियार की और 1946 में अदबी ज़िंदगी का आगाज़ माहनामा तरकश से किया और 1973 में मसावात लाहौर और रोज़नामचा अंजाम के चीफ एडिटर भी रहे। हफ्त रोज़ा एक ज़माने तक अल-फतह कराची के सरबराह रहे 1969 में और 1985 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन के गोल्डन जुबली में कन्वीनिंग कमेटी के चेयरमैन और मजलिस इस्तकबालिया के सदर मुंतखब हुए। इनके एजाज़ात व इनामात हैं। 1960 में इन्हें नावल खुदा की बस्ती पर आदमजी अवार्ड मिला था और 1997 में इनको तमगाए हुस्न कारकर्दगी दिया गया था और 2002 में इन्हें कमाल फ़न अवार्ड से नवाजा गया था। 2003 में इन्हें सितारे इम्तियाज़ से नवाजा गया था और 2000 में इन्हें ख्वाजा गुलाम फ़रीद अदबी अवार्ड से नवाजा गया है। अब इनके कुछ अफ़सानवी मजमूए हैं, जैसे कि पहला इनका अफ़सानवी मजमूआ है तीसरा आदमी। ये 1952 में शाया हुआ है और ये इनका पहला अफ़सानवी मजमूआ है। दूसरा जो इनका अफ़सानवी मजमूआ है वो अंधेरा और अंधेरा है। ये 1955 ईस्वी में शाया हुआ है और 1955 ईस्वी में ही सादत हसन मंटू की वफ़ात हुई है। नेक्स्ट है रातों का शहर। ये इनका तीसरा अफ़सानवी मजमूआ है और चौथा है कीमियागर। ये 1984 में शाया हुआ है। अब इनके कुछ नावल हैं वो देखते हैं हम लोग। जैसे पहला जो इनका नावल है वो है कमीनगाह। ये 1956 ईस्वी में शाया हुआ है। दूसरा जो इनका नावल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है खुदा की बस्ती। ये 1957 ईस्वी में लिखा गया है और खुदा की बस्ती अब तक अंग्रेज़ी तर्जुमा के अलावा दुनिया के 26 तरक्की याफ्ता ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है। मतलब ये जो खुदा की बस्ती नावल है ये अंग्रेज़ी तर्जुमा के अलावा 26 तरक्की याफ्ता ज़ुबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है और इस नावल में माशरे के गरीब तबके के मसाइल, पाकिस्तान की शहरी ज़िंदगी और नए मुआशरे में जड़ पकड़ने वाली खामियों और ऊंचे तबके की मुफाद परस्ती का जायज़ा लिया गया है। और इस नावल में जब टीवी सीरियल में पेश किया गया था
تو کراچی اور لاہور کی گلیاں سنسان ہو جایا کرتی تھیں، مطلب اتنا زیادہ یہ سنجیدہ ہے۔ اس کے بعد 1959 میں ایڈیشن میں انتصاب ڈاکٹر عبدالعلیم کا نام ہے، جو مکتبہ نیاز نیا راہی سے شائع ہوا ہے، اور بعد کے ایڈیشنوں میں ناول خدا کی بستی کا انتصاب ظفر مسعود کے نام ہے۔ ناول خدا کی بستی کو لکھنے میں کل 4 مہینے لگے تھے۔ ناول خدا کی بستی کے اب تک 50 سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور ناول خدا کی بستی 11 فصل پر مشتمل ہے۔ ناول خدا کی بستی میں 3 بچوں کو بنیاد بنا کر پاکستان کے ہر طبقے کے اعمال اور افعال کا تجزیہ سماجی حقیقت نگاری کی طرح کیا ہے۔ ناول خدا کی بستی میں ناول شروع کرنے سے پہلے بر سبیل تذکرہ کے عنوان سے اظہار خیال کیا ہے۔ اب خدا کی بستی کے کچھ مرکزی کردار ہیں، جس میں سے رانا، راجہ، نوشا، شامی، یہ تینوں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور راجہ کا جو پیشہ ہوتا ہے وہ گداگری کا ہوتا ہے، اور نوشا جو ہوتا ہے وہ عبداللہ مستری کے ورکشاپ کر کام کرتا ہے، اور شامی جو ہوتا ہے وہ اخبار بیچتا ہے۔ یہ سلطانہ ہوتی ہے، یہ نوشا کی بڑی بہن ہوتی ہے۔ ایک کردار اس میں نیاز ہے، جو سلطانہ کی ماں سے شادی کر لیتا ہے، لیکن یہ جو عشق کرتا ہے یہ سلطانہ سے کرتا ہے، تو وہ سلطانہ کی ماں سے یہ اپنی شادی کے بارے میں بات کرتا ہے، تو سلطانہ کی ماں بولتی ہے کہ مطلب سلطانہ تو آپ سے بہت چھوٹی ہے، تو اس طرح سے وہ سازش کرتا ہے اور اس کی ماں سے نکاح کر لیتا ہے اور اسے انجیکشن دیتا ہے، جس سے وہ دھیرے دھیرے کمزور ہوتے ہوتے ایک دن وفات کو پہنچ جاتی ہے۔ تو پھر یہ سلطانہ کے ساتھ زبردستی کرتا ہے اور اس سے غلط تعلقات بنا لیتا ہے۔ تو اس طرح سے نیاز کا یہ کردار ہے۔ اس کے بعد ہے مدن خان، نیکسٹ ہے علی بخش، اس کے بعد ہے سلمان۔ یہ بھی سلطانہ کو چاہنے لگتا ہے، لیکن اس کی شادی دوسرے سے ہو جاتی ہے اور سلطانہ کی دوسرے سے ہو جاتی ہے لاسٹ میں۔ تو یہ اس کے کچھ اہم کردار تھے۔ اب ان کا جو تیسرا ناول ہے وہ ہے جانگلوس، یہ 1988 میں لکھا گیا ہے، اور یہ ایک طویل ناول ہے اور اس کی کل 3 جلدیں ہیں، اور اس کا زمانہ تخلیق 1977 سے 1994 عیسوی تک ہے۔ پہلے ڈائجسٹ سبرنگ کراچی سے قسطوار شائع ہوا ہے، بعد میں 3 جلدوں میں کتابی صورت میں شائع ہوا ہے۔ اس کے کچھ کردار ہیں جیسے کہ لالی، شاداں، ناصرہ، طاہرہ، زرینہ، جمیلہ، پاروتی وغیرہ۔ اور لاسٹ جو ناول ہے ان کا 4 دیواری، یہ 1990 میں شائع ہوا ہے۔ تو دوستوں آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔